सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार ने आरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना के हितों को केंद्र के पास गिरवी रखने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने तेलंगाना के हितों की प्रतिज्ञा करते हुए कृष्णा जल को केआरएमबी को सौंपने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 2 महीने में महालक्ष्मी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। आरटीसी कर्मी हड़ताल करते हैं तो पिछली सरकार ने बातचीत तक नहीं की। बजट मौलिक गणनाओं के साथ पेश किया गया है। कांग्रेस सरकार के रवैये के खिलाफ चलो नलगोंडा कार्यक्रम लिया गया। अगर केटीआर ने कहा कोई हमारी पार्टी छोड़ता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को कालेश्वरम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वे मेडिगड्डा में गड़बड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पूरी कालेश्वरम परियोजना पूरी तरह से विफल हो गई है तो यह सूरज पर थूकने जैसा है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तत्वाधान में अलमुनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अवसर पर राज्य मंत्री ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ अपने जुड़ाव को याद किया। वर्ष 1983 में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने इसी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग पूरी की थी। मौके पर मंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज के मित्रों के साथ सभी विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने सहपाठियों और दोस्तों के साथ अपने पिछले अनुभवों और यादों को याद किया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ के सदस्यों ने मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्र, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राम वेंकटेश और पूर्व छात्र संघ के सदस्यों ने भाग लिया। इब्राहिमपट्टनम विधायक मलरेड्डी रंगारेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी से विनम्रता पूर्वक मुलाकात की। अवसर पर सीएम को पुस्तक भेंट की गई। इब्राहिमपट्टनम विधायक मलरेड्डी रंगारेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार से मुलाकात की। अवसर पर सीएम रेवंत रेड्डी को स्कैट टू आंसर मीन्स एब्सोल्यूट स्कैंडल्स पुस्तक भेंट की गई। विधायक केटीआर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने असंतोषजनक बजट पेश किया है। तेलंगाना में इतनी निराशाजनक बजट पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने रोष जताया कि 53,000 करोड़ की 6 गारंटी लागू करने की बात कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। केटीआर ने सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विजय उत्सव में भाग लिया और संबोधित किया। वे छोटी मोटी बातें बंद कर जनता से किए गए वादे पूरे करना चाहते हैं। केटीआर ने सवाल किया बजट में कितना आवंटन किया गया है, क्योंकि 6 गारंटी के लिए 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत होगी। लोग कांग्रेस के नाटक देख रहे हैं। टीएस और टीजी को हटाना, चार मीनार और काकतीय तोरणम को हटाना बदलाव की शुरुआत की तरह है। उन्होंने ऐसे सभी लोगों को देखा है जो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीआरएस के साथ है। रेवंत जैसे बुद्दर खान जैसे लोग अपनी मनमर्जी की बातें कर रहे हैं। विधायक ने कहा जब तक केसीआर थे तब तक तेलंगाना परियोजनाओं के अधिकार सुरक्षित थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केआरएमबी के तहत परियोजनाओं को केंद्र को सौंप दिया। कृष्णा जिले की रक्षा के लिए इस महीने की 13 तारीख को नलगोंडा में होने वाली बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में इकट्ठा होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा बीआरएस को 39 टुकड़ों में तोड़ने की बात करना गलत है। उनका प्रदर्शन एक मॉब मास्टर की तरह है। केसीआर को खोने का दर्द लोगों को महसूस हो रहा है। जल्द ही वे एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। विपक्षी नेता ने चैम्बर आवंटन को लेकर बीआरएस विधायकों ने स्पीकर प्रसाद कुमार को याचिका सौंपी है। एकल कक्ष पर आपत्ति की गई क्योंकि कक्ष बहुत छोटा है। बीआरएस विधायकों ने विपक्षी नेता के कक्ष के लिए बहुत छोटा कमरा आवंटित करने पर आपत्ति जताई, जिसका उपयोग दशकों से किया जा रहा है। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका सौंपी गई। 39 सदस्यों वाले विपक्षी नेता की जरूरतों के लिए यह कमरा पर्याप्त नहीं है, इसलिए यदि संभव हो तो पुराने चैम्बर को यथावत आवंटित किया जाए। विपक्षी नेता को 2 कमरे का कक्ष आवंटित किया जाना चाहिए। कुल 3 कमरों में से बीआरएस विधायक दल के लिए विधानमंडल के मुख्य कक्ष के पास एक कमरा आवंटित किया जाना चाहिए। सूर्यापेट विधायक जगदीश रेड्डी ने चलो नलगोंडा सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां केसीआर इस महीने की 13 तारीख को कृष्णा जल के अभ्यास के लिए नलगोंडा में भाग लेंगे।
विधायक ने कहा कि केसीआर खुद इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस के नेतृत्व को सुखा देंगे। कांग्रेस नेता अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने ज्ञानी व्यक्ति के रूप में आलोचना की। रेवंत रेड्डी जो कहते हैं केसीआर प्रतीक जोड़े जाएंगे, निम्न संस्कृति को समझेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर के निशान सचमुच मिट रहे हैं। इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुंदरैया विज्ञान केंद्र में सभी छात्र संघों के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कई वक्ताओं ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की। सम्मेलन विवरणिका का विमोचन ओयू राजनीति विज्ञान सेमिनार हॉल में किया गया। वक्ताओं ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों पर दिग्गजों से चर्चा करने की जरूरत है। भारत में पिछले 10 वर्षों तक फासीवादी शासन कायम रहेगा। इस फासीवादी शासन का मुख्य एजेंडा शिक्षा को भगवा बनाना है। डार्विन के सिद्धांत को पहले ही पाठ्यक्रम से हटाकर ज्योतिष और झाड़ फूंक जैसे पाठ्यक्रम शुरू कर शिक्षा को अंधविश्वास की ओर ले जाया जा रहा है। 6 गारंटियों के तहत गृह ज्योति पदक के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अवसर पर पीरजादीगुड़ा नगर निगम कांग्रेस के अध्यक्ष तुंगतुर्ती रवि ने एप्लीकेशन सेंटर का दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा 6 गारंटियों के हिस्से के रूप में पेश किए गए सीएम रेवंत रेड्डी के दिशा निर्देशों के अनुसार पीरजादीगुड़ा नगर निगम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तुंगतुर्ती रवि ने कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में पीरजादीगुड़ा एमआरओ कार्यालय के पास आवेदन केंद्र का दौरा किया, जहां लोग आवेदन कर रहे हैं। गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 200 इकाइयां अधिकारियों ने वहां बनाए गए एप्लीकेशन रिसेप्शन सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं परखी। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रभाकर रेड्डी, रंजीत रेड्डी, मुदिगोंडा रमेश, पवन गौड़, नागेश, सुरेंद्र रेड्डी, वांगुरी परमेश, सोमैया, देवराज, चंद पाशा और करीम ने भाग लिया। बीआरएस के वरिष्ठ नेता एवं मथुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रागिड़ी लक्ष्मा रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर नाचाराम में टीम आरएलआर के नेतृत्व में कई सेवा कार्यक्रम किए गए। साधना ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को भोजन कराया। तेलंगाना राज्य बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मथुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रागिड़ी लक्ष्मा रेड्डी ने टीम एएलआर के तत्वाधान में उप्पल निर्वाचन क्षेत्र में साधना विकल वैकल्प संस्थान में मानसिक रूप से विकलांग लोगों की उपस्थिति में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। नरसिम्हा रेड्डी, राजा मोहन रेड्डी, करिपे संतोष कुमार, एमडी रिजवान, एर्ला करुणाकर रेड्डी, कोंडीराज शेखर रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, निम्मा सुरेंद्र रेड्डी, पवन कुमार रेड्डी, नारा महेश कुमार, श्रीनिवास यादव, राहुल राजकुमार, साई तेजा ने भाग लिया। अखिल भारतीय छात्र संगठन समिति के सदस्यों ने कहा, भारत में शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ओयू आर्ट्स कॉलेज में अखिल भारतीय छात्रों की तेलंगाना राज्य आयोजन समिति के तत्वाधान में सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय छात्र संगठन समिति ने कहा, देश में भाजपा शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए अन्याय पर 25 और 26 फरवरी को बागलिंगमपल्ली के सुंदरिया सभागार में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों और छात्रों को आमंत्रित किया गया। लोकप्रिय अभिनेत्री श्री लीला ने कुकटपल्ली में धूम मचा दी है। नवस्थापित सीएमआर शॉपिंग मॉल का उद्घाटन श्री लीला ने मुख्य अतिथि के रूप में किया और रिबन काटा। बाद में उन्होंने सोने के आभूषण पहनकर मनोरंजन किया। लोकप्रिय अभिनेत्री श्री लीला ने कहा, वह मौजूदा प्रतिस्पर्धी दुनिया में सीएमआर शॉपिंग मॉल की 15वीं शाखा खोलकर खुश है। सीएमआर में कम दाम पर खरीदारी का मौका है जो हर किसी के लिए सुलभ है। सोने के आभूषणों के साथ साथ हीरे की वस्तुओं के भी नए डिजाइन मौजूद हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने सड़क डकैती करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। राजीव नाम के नेपाली नागरिक और उसके दोस्तों को पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया है।
राजीव कुमार नाम का नेपाली अपने दोस्त दिलीप और बचन कुमार के साथ करीब रात 1 बजे अमीरपेट में घूम रहा था। इसी दौरान 6 लोगों ने रोका, धमकी दी और उनसे 10,000 रुपये नकद और मोबाइल फ़ोन छीन लिया और एक कार में भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की लोकेशन का पता कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे 10,000 रुपये बरामद कर लिए। लूटपाट करने, धमकी देने के आदी मोहम्मद जुबैर, सैयद अफरोज़, सैयद आदिल, मोहम्मद समीर, अब्दुल नदीम, शेख नवाज को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। इस महीने की 18 तारीख को तोड्डिकोमुरैया आत्मगौरव भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे। विधायक बिड़ला आइलैया और एमएलसी एग्गे मल्लेशम ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद तत्कालीन सरकार जो जाति समुदायों को स्वाभिमानी भवन देने के लिए तैयार थी, ने कोकापेट में 5 एकड़ जमीन के लिए 5 करोड़ की धनराशि प्रदान की। कुरुमा संगम के अध्यक्ष एमएलसी एग्गे मल्लेशम ने कहा, कुरुमा जातियों के आत्मसम्मान को दिखाने के लिए कोकापेट में बनाई गई कुरुमा स्वाभिमान विचारधारा इस महीने की 18 तारीख को अमल में लाई जाएगी। विधायक बिरला ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइलैया से बात की। निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ पूरे आकर्षण के साथ बनाई गई स्वाभिमान की इमारत का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, जो अपने मंत्रमुग्ध आभूषण डिजाइन, चमकदार हैदराबादी आभूषण, सोने के आभूषण, स्टोन फ्यूजन, निजामी आभूषण के लिए जाना जाता है, ज्वेलर्स ने शेखपेट हैदराबाद में अपने नए लग्जरी शोरूम का अनावरण किया है। 75 साल की विरासत वाले इस ब्रांड की स्थापना साल 1949 में हुई थी। इस पीढ़ी के ज्वेलर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा, विश्वास, ग्राहक संबंध, विशेषज्ञता और डिजाइन विशेषज्ञता के साथ आभूषण की दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाई है। पूरी तरह से रचनात्मक आभूषण उन्हें हैदराबाद में सबसे भरोसेमंद जौहरी बनाता है। प्रबंधक विनय कुमार अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने कहा, हम शेखपेट में अपने भव्य शोरूम का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। इस शोरूम के साथ हम अब ग्राहकों के और करीब हैं। उन्होंने बताया कि वे उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये शेखपेट पर पी सत्यनारायण सन्स का नया यानी हमारा 7वां शोरूम खोलने की बहुत बहुत खुशी है और हमारे पुराने खास सभी ग्राहकों का और कस्टमरों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की चाहत के लिए हमने जो है सो एक नई सर्विस शुरू करने के हिसाब से शेखपेट पर उनके करीब में यह शोरूम खोला है, ताकि एक हर किस्म की वैरायटी उन्हें मिले। प्लेन गोल्ड, उसके अलावा टेम्पल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और अलमास के जेवर, ये हर चीज़ जो है सो बिल्कुल नए नए डिज़ाइन हमारे पास तैयार मिलेंगे। पूरा युवा वर्ग मोबाइल के प्रति समर्पित होता जा रहा है। मलका कोमुरैया ने कहा, युवाओं को खेलों की लत से आगे ले जाने के इरादे से, साथ ही अगर छात्र को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो मैदान पर खेले जाने वाले खेल एक व्यक्ति को हंसमुख और उत्साही बनाएंगे। इससे उनके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने में भी मदद मिलती है। मलका कोमुरैया ने कहा, मोबाइल पर गेम खेलने से आलस्य आता है, अनजाने में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें कुल 44 स्कूली छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, बेहतरीन प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को हम भविष्य में अच्छे गाने गाने में मदद करेंगे।